श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 324 10 अक्टूबर 1883। सर्वधर्म समन्वय और श्री रामकृष्ण। बलराम के पिता की उड़ीसा प्रांत में भद्रक आदि कई स्थानों में जमींदारी है और वृंदावन, पुरी, भद्रक आदि अनेक स्थानों में उनकी देव सेवा और अतिथिशालाएं भी हैं। वे वृद्धावस्था में श्री वृंदावन में भगवान श्याम सुंदर के कुंज में उनकी सेवा में लगे रहते थे। बलराम के पिताजी पुराने मत के वैष्णव हैं। अनेक वैष्णव भक्त शाक्त, शैव और वेदांतवादियों के साथ सहानुभूति नहीं रखते थे। कोई कोई उनसे द्वेष भी करते थे, परंतु श्री रामकृष्ण इस प्रकार की संकीर्णता पसंद नहीं करते। उनका कहना है कि व्याकुलता रहने पर सभी पथों तथा सभी मतों से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अनेक वैष्णव भक्त बाहर से जो जप जाप, पूजा पाठ आदि करते हैं, परंतु भगवान को प्राप्त करने के लिए उनमें व्याकुलता तो नहीं होती। संभव है इसीलिए श्री रामकृष्ण बलराम के पिताजी को उपदेश दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति। सोचा क्यों एकांगी बनूं? मैंने भी वृंदावन में वैष्णव वैरागी का भेष ग्रहण किया था। उस भाव में 3 दिन रहा, फिर दक्षिणेश्वर में राम मंत्र लिया था। लंबा तिलक, गले में कंठी, फिर थोड़े दिनों के बाद सब कुछ हटा दिया। एक आदमी के पास एक बर्तन था। लोग उसके पास कपड़ा रंगवाने के लिए जाते थे। बर्तन में एक रंग तैयार रहता, परंतु जिसे जिस रंग की आवश्यकता होती, उस बर्तन में कपड़ा डुबाने से वह उसी रंग का हो जाता। यह देखकर एक व्यक्ति विस्मित होकर रंग वाले से कहता है कि तुम स्वयं जिस रंग से रंगे हो वही रंग मुझे दो। क्या इस उदाहरण द्वारा श्री रामकृष्ण यही कह रहे हैं कि सभी धर्मों के लोग उनके पास आएंगे और आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे? श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं, एक वृक्ष पर एक गिरगिट था। एक व्यक्ति ने देखा हरा, दूसरे ने देखा काला और तीसरे ने पीला। इस प्रकार अलग अलग व्यक्ति अलग अलग रंग देख गए। बाद में वे आपस में विवाद कर रहे थे। एक कहता है वह जंतु हरे रंग का है, दूसरा कहता है नहीं लाल रंग का, कोई कहता है पीला, और इस प्रकार आपस में सब झगड़ रहे हैं। उस समय वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा था। सब मिलकर उसके पास गए। उसने कहा, मैं इस वृक्ष के नीचे रात दिन रहता हूँ। मैं जानता हूँ यह बहुरूपिया है, क्षण क्षण में रंग बदलता है और फिर कभी कभी इसके कोई रंग नहीं रहता। क्या श्री रामकृष्ण यही कह रहे हैं कि ईश्वर सगुण है, भिन्न भिन्न रूप धारण करता है और फिर निर्गुण है, कोई रूप नहीं? वाक्य मन से परे है। और वे स्वयं भक्ति योग, ज्ञान योग आदि सभी पथों से ईश्वर के माधुर्य का रस पीते हैं। श्री रामकृष्ण बलराम के पिता के प्रति। और अधिक पुस्तकें न पढ़ो, परंतु भक्ति शास्त्र का अध्ययन करो, जैसे श्री चैतन्य चरितामृत। असल बात यह है कि उनसे प्रेम करना चाहिए, उनके माधुर्य का आस्वादन करना चाहिए। वे रस हैं और भक्त रसिक। भक्त उस रस का पान करते हैं। वे पद्म है और भक्त भौरा। भक्त पद्म का मधु पीता है। भक्त जिस प्रकार भगवान के बिना नहीं रह सकता, भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। उस समय भक्त रस बन जाता है और भगवान बनते हैं रसिक। भक्त बनता है पद्म और भगवान बनते हैं भौरा। वे अपने माधुर्य का आस्वादन करने के लिए 2 बने हैं, इसीलिए राधा कृष्ण लीला हुई। तीर्थ, गले में माला, नियम, ये सब पहले पहल करने पड़ते हैं। वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर, भगवान का दर्शन हो जाने पर बाहर का आडंबर धीरे धीरे कम होता जाता है। उस समय उनका नाम लेकर रहना और स्मरण मनन करना। 16 रुपयों के पैसे अनेक होते हैं, परंतु जब 16 रुपये इकट्ठे किए जाते हैं तो उतने अधिक नहीं दिखते। फिर उनके बदले में जब गिन्नी बनाई तो कितना कम हो गया।
फिर उसे बदलकर यदि छोटा सा हीरा लाओ तो लोगों को पता तक नहीं लगता। गले में माला, नियम आदि न रहने से वैष्णवगण आक्षेप करते हैं। क्या इसीलिए श्री रामकृष्ण कह रहे हैं कि ईश्वर दर्शन के बाद माला, दीक्षा आदि का बंधन उतना नहीं रह जाता। वस्तु प्राप्त होने पर बाहर का काम कम हो जाता है। श्री रामकृष्ण बलराम के पिता के प्रति। कर्ताभजा संप्रदाय वाले कहते हैं कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं: प्रवर्तक, साधक, सिद्ध और सिद्ध का सिद्ध। प्रवर्तक तिलक लगाते हैं, गले में माला धारण करते हैं और नियम का पालन करते हैं। साधक, इनका उतना बाहर का आडंबर नहीं रहता, उदाहरणार्थ बाउल। सिद्ध, जिसका स्थिर विश्वास है कि ईश्वर हैं। सिद्ध के सिद्ध जैसे चैतन्य देव, उन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है और सदा उनसे वार्तालाप करते हैं। सिद्ध के सिद्ध को ही वे लोग साई कहते हैं। साई के बाद और कुछ नहीं रह जाता। साधक भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सात्विक साधना गुप्त रूप से होती है। इस प्रकार का साधक साधन भजन को छिपाता है। देखने से वह साधारण लोगों की तरह जान पड़ता है। मच्छरदानी के भीतर बैठा ध्यान करता है। राजसिक साधक बाहर का आडंबर रखता है। गले में जप माला, भेष, गेरुआ, रेशमी वस्त्र, सोने के दाने वाली जप माला, मानो साइन बोर्ड लगाकर बैठना। वैष्णव भक्तों की वेदांत मत पर अथवा शाक्त मत पर उतनी श्रद्धा नहीं है। श्री रामकृष्ण बलराम के पिता को उस प्रकार के संकीर्ण भाव को त्यागने का उपदेश कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण बलराम के पिता आदि के प्रति। जो भी धर्म हो, जो भी मत हो, सभी उसी एक ईश्वर को पुकार रहे हैं। इसलिए किसी धर्म अथवा मत के प्रति अश्रद्धा या घृणा नहीं करनी चाहिए। वेद उन्हें ही कह रहे हैं। सच्चिदानंद ब्रह्म, भागवत आदि पुराण उन्हें ही कह रहे हैं सच्चिदानंद कृष्ण, और तंत्र कह रहे हैं सच्चिदानंद शिव। वही एक सच्चिदानंद है। वैष्णवों के अनेक संप्रदाय हैं। वेद जिन्हें ब्रह्म कहते हैं, वैष्णवों का एक दल उन्हें अलख निरंजन कहता है। अलख अर्थात जिन्हें लक्ष्य नहीं किया जा सकता, इंद्रियों द्वारा देखा नहीं जा सकता। वे कहते हैं राधा व कृष्ण अलख के 2 बुलबुलें हैं। वेदांत मत में अवतार नहीं है। वेदांतवादी कहते हैं राम कृष्ण ये सच्चिदानंद रूपी समुद्र की 2 लहरें हैं। एक के अतिरिक्त 2 तो है ही नहीं। चाहे जिस नाम से कोई ईश्वर को पुकारे, यदि वह पुकार हार्दिक हो तो वह उसके पास अवश्य ही पहुँचेगी। व्याकुलता रहनी चाहिए। श्री रामकृष्ण भाव में विभोर होकर भक्तों से ये सब बातें कह रहे हैं। अब प्रकृतिस्थ हुए हैं और कह रहे हैं तुम बलराम के पिता हो। सभी थोड़ी देर चुपचाप बैठे हैं। बलराम के वृद्ध पिता चुपचाप हरि नाम की माला जप रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर आदि के प्रति। अच्छा, ये लोग इतना जप करते हैं, इतना तीर्थ करते हैं, फिर भी इनकी प्रगति क्यों नहीं होती? मानो 18 मास का इनका 1 वर्ष होता है। हरीश से कहा, यदि व्याकुलता न रहे तो फिर वाराणसी जाने की क्या आवश्यकता? व्याकुलता रहने पर यही पर वाराणसी है। इतना तीर्थ, इतना जप करते हैं, फिर भी कुछ क्यों नहीं होता? व्याकुलता नहीं है। व्याकुल होकर उन्हें पुकारने पर वे दर्शन देते हैं। नाटक के प्रारंभ में रंगभूमि पर बड़ी गड़बड़ी मची रहती है। उस समय श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता। उसके बाद नारद ऋषि जिस समय व्याकुल होकर वृंदावन में आकर वीणा बजाते हुए पुकारते हैं और कहते हैं प्राण हे गोविंद मम जीवन, उस समय कृष्ण और ठहर नहीं सकते, गोपालों के साथ सामने आ जाते हैं।